फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 18 जुलाई 2024 को रिलीज इटालियन हॉरर मूवी द वेल, जिसे डायरेक्ट किया है फेडरिको ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। तो फ्रेंड, ये मूवी बिल्कुल ही अलग तरह की है, जिसमें हम देखेंगे एक डीमन को जिसे एक विच कंट्रोल कर रही होगी। और ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि किसी डीमन को कोई विच कंट्रोल करे, क्योंकि डीमन हमेशा ही विच से ताकतवर होते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 1993 का समय दिखाया जाता है और हम लीसा को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम लीजा के बारे में जान लेते हैं। लीजा पेंटिंग रिस्टोर करने का काम करती है, यानी कि पुरानी से पुरानी पेंटिंग अगर खराब हो गई हो तो उसे वो रिस्टोर कर सकती है। एक्चुअली उसके फादर पेंटिंग रिस्टोर के एक्सपर्ट हैं और वो बचपन से अपने फादर के साथ रहकर यह रिस्टोरेशन का काम सीखी है। तो आज उसके फादर को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग को रिस्टोर करने का, जिसकी उन्हें मुंह मांगी कीमत मिल रही थी। तो आज लीजा उसी पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए संबोजी जा रही है। जब वो रास्ते में होती है तभी उसकी मुलाकात टोनी, फ्रेसी और मॉरिसन से होती है। जब ये तीनों लीसा से बात करते हैं तो पता चलता है कि ये तीनों बायोलॉजिस्ट हैं और ये भी वहीं जा रहे हैं जहां लीजा जा रही है। और अब हम देखते हैं जब ये तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो रात हो चुकी होती है और वहीं हमें ये भी नोटिस करते हैं ट्रेवल के दौरान लीजा की उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन लीजा को अलग लोकेशन पर जाना था। तो लीजा उन लोगों से बाय करके अपना सामान लेकर आगे निकलती है। अब जब लीजा पैदल जा रही होती है तभी उसे रास्ते में मार्कस नाम का एक लड़का मिलता है। तो मार्कस लीजा की हेल्प करता है उसे एड्रेस तक पहुंचाने में जहां लीजा को जाना था। और मार्कस लीजा को बताता है कि बगल में ही मेरा पब है और जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तुम आकर यहाँ पर बैठ भी सकती हो। अब लीजा की मुलाकात इमा से होती है। इमा इस घर की मालकिन है और उसी ने लीजा के फादर को वो पेंटिंग रिस्टोर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब लीजा इमा से हाय हेलो करती है। उसके बाद इमा लीजा को उस पेंटिंग के पास ले जाती है जिसे उसे रिस्टोर करना था। तो लीजा देखती है पेंटिंग की हालत बहुत ही बुरी होती है। वो पेंटिंग पूरी तरह से काली पड़ गई थी। एमा उसको बताती है कि कमरे में जलाए गए अलाव से यहाँ आग लग गई। पेंटिंग तो बच गई लेकिन पेंटिंग की हालत बहुत ही बुरी हो गई। तो एमा उसको बताती है कि ये पेंटिंग बहुत ही पुरानी और खास है, इसको 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो लीजा बोलती है पेंटिंग की हालत को देखकर ऐसा लगता है इसको रिस्टोर करने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। तो एमा बोलती है हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं और तुम्हें ये काम 2 हफ्तों के अंदर ही पूरा करना होगा, क्योंकि ये पेंटिंग लंदन के एक खास ऑक्शन में जाएगी। तो समय की पाबंदी को देखते हुए मैंने ये काम तुम्हारे फादर को सौंपा है। और साथ ही एमा उसको ये भी बताती है कि अगर टाइम से काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी कंपनी पर एक बहुत बड़ी पेनाल्टी लगाई जाएगी। उसकी बातें सुनकर लीजा उसको बोलती है तो ठीक है, तुम मेरे रहने का इंतजाम इसी कमरे में कर दो ताकि मैं ये काम जल्द से जल्द निपटा सकूं। तो लीजा बिना समय गंवाए पेंटिंग रिस्टोर का काम शुरू कर देती है और सीन शिफ्ट होता है। अब हम टोनी, फ्रेसी और मेरिसन को देखते हैं। तो हम देखते हैं उन लोगों ने जंगल के किनारे 2 टेंट लगाए हुए थे। एक टेंट में फ्रेसी और मेरिसन सो रही थी और दूसरे टेंट में टोनी सो रहा था। तो टोनी कैंप से बाहर जाता है और जंगल में माइक फिट करता है ताकि रात में जानवरों की आवाजें वो रिकॉर्ड कर सके। वो जैसे ही अपने कैंप में जाकर लेटता है तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो दोबारा माइक को चेक करने जाता है और तभी हम उसके चीखने की आवाज सुनते हैं और उसके चीखने की आवाज सुनकर फ्रेसी और मैरिसन भी जग जाती हैं। तो मैरिसन टोनी को ढूंढते हुए बाहर जाती है तो देखती है टोनी का कैप नीचे गिरा हुआ था और उस पे खून लगा होता है। वो डर जाती है, वो भागकर वापस अपने कैंप में आती है और तभी हम देखते हैं मैरिसन को कोई खींच कर ले जाता है। अब फ्रेसी उसके पीछे बाहर आती है और तभी कोई फ्रेसी पर हमला करता है और वो भी बेहोश हो जाती है। और जब मैरिसन को होश आता है तो अपने आप को एक जेल जैसी जगह पर कैद पाती है। तभी वो देखती है कि टोनी और फ्रेसी भी वहाँ होते हैं। उनको जिंदा देखकर मैरिसन बहुत खुश होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लीजा को देखते हैं। वो अपना काम कर रही होती है तभी वहाँ एमा आती है और लीजा को डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब हम लीजा को डिनर टेबल पर देखते हैं जहाँ एमा और उसकी बेटी जूलिया भी होती है। तो डिनर के दौरान लीजा और एमा आपस में बातें करते हैं, लेकिन लीजा नोटिस करती है कि एमा की बेटी जूलिया बिल्कुल बात नहीं करती। वो चुपचाप टेबल पर बैठी होती है और अपना डिनर कर रही होती है। तो लीजा जूलिया से पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो। तो देखती है जूलिया अपने डिनर टेबल से उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। जूलिया की ये हरकत देखकर लीजा थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। वो एमा से बोलती है कि लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो एमा बताती है मेरी बेटी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है और यही वजह है मैं उसे स्कूल नहीं भेजती। इवन मैं उसे कहीं अकेली बाहर भी नहीं जाने देती, इसलिए अक्सर जूलिया घर पर ही रहती है। वहीं लीजा एमा की तारीफ करती है। वो बोलती है
कि आपको देखकर कोई बोल नहीं सकता कि आपकी इतनी बड़ी बेटी है। आपने अपनी पर्सनालिटी को काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। तो एमा लीजा को थैंक्स बोलती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टोनी और उसके साथियों को देखते हैं जो कि उस जेल में बंद होते हैं। तभी वहाँ अरुधा नाम का एक आदमी आता है जो काफी विशालकाय होता है। उसके हाथ में एक बाल्टी होती है और वहीं हम देखते हैं जेल के बीचों बीच एक कुआं होता है। तो अरुधा वो बाल्टी कुएं में डालता है और उसके अंदर से कुछ निकालता है, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता। लेकिन पीछे से टोनी बार बार उसको आवाज दे रहा था कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। उसके बाद अरुधा गुस्से में आ जाता है और टोनी के पास आता है, उसको मारने पीटने लगता है और फिर अरुधा एक बड़ा सा चाकू निकालता है और टोनी की पीठ पर वार करता है। टोनी अधमरा हो जाता है। फिर अरुधा टोनी को उठाता है और उसी कुएं में फेंक देता है और जैसे ही टोनी कुएं में गिरता है, कुएं के अंदर से एक गुर्राने की आवाज आती है। अब सीन शिफ्ट होकर लीसा पे आता है जो अपने पेंटिंग के काम में लगी हुई थी और पेंटिंग को साफ करते समय लीजा के हाथ की उंगली कट जाती है और जब लीजा अपना ग्लव्स निकालती है तो उसके उंगली से खून के छींटे उस पेंटिंग पर पड़ते हैं। पेंटिंग अभी थोड़ी सी ही रिस्टोर हुई थी, लेकिन उसके अंदर किसी डीमन की तस्वीर बनी हुई थी। खैर लीजा दोबारा अपने काम में लग जाती है, लेकिन तभी उस घर की बिजली चली जाती है और उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। वो मुड़ कर देखती है तो उसके पीछे उसके फादर खड़े होते हैं और अपने फादर को देखकर लीजा चौंक जाती है। तभी उसके फादर अपनी जेब से एक चाकू निकालते हैं और अपना गला काट देते हैं। लीजा चीखती है और नीचे गिर जाती है और तभी देखती है उसके फादर वहाँ से गायब हो चुके थे। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं जब लीजा अपने कमरे में सो रही होती है तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और एक विच उसके कमरे के अंदर आती है और वो विच लीजा के बिस्तर पर जाती है और लीजा का गला दबाने लगती है। लीजा उससे अपना गला छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। तभी एकाएक कमरे की लाइटें जल जाती हैं और वो विच वहाँ से गायब हो जाती है और लीजा की नजर उस पेंटिंग पे जाती है तो देखती है जो विच उसका गला दबा रही थी सेम वही पेंटिंग में भी होती है। तभी वहाँ जूलिया आ जाती है और वो लीजा को बताती है कि यह एक शापित पेंटिंग है जिसके अंदर वो डीमन है और जो तुम्हें वो विच पेंटिंग के अंदर दिख रही है उसका नाम डोरका है और वो सालों से इसी घर में रहती है। वो डोरका ही थी जिसने लीजा का गला दबाया था और वो लीजा को बताती है अगर तुमने इस पूरी पेंटिंग को रिस्टोर कर दिया तो तुम मारी जाओगी। लेकिन जूलिया लीजा को कुछ डिटेल में नहीं बताती, बस इतना ही बताकर उसके रूम से चली जाती है। लेकिन लीजा को जूलिया की बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि उसने कोई सपना देखा था और सपने में डोरका को देखा। अब जूलिया मार्कस से मिलने उसके पब में जाती है और अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताती है और उस पेंटिंग के बारे में भी बताती है। तो मार्कस कहता है ये सब तुम्हारा बहम हो सकता है, तुम जल्दी से काम को फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम अरुधा को देखते हैं जो वही बाल्टी लेकर आता है और कुएं में डालता है। तो कुएं के अंदर हम एक शैतानी हाथ को देखते हैं। वो अपने हाथ को काटकर उसमें से खून निकालता है और उसी बाल्टी में इकट्ठा करता है और उसके बाद वो मारिसन की काल कोठरी को खोलता है और मारिसन के टुकड़े टुकड़े करके उसी कुएं में फेंक देता है। और अब हम कुएं का अंदर का सीन देखते हैं जहाँ एक खतरनाक डीमन होता है और डीमन मैरिसन की बॉडी को खा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लीजा को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसके सामने जख्मी हालत में टोनी आ जाता है। टोनी पूरी तरह से लहूलुहान होता है। उसको देखकर लीजा चिल्लाती है और तभी लीजा की नींद खुल जाती है। अब लीजा वहाँ से मार्कस से मिलने उसके पब में जाती है और उसको अपने सपने के बारे में बताती है। तो मार्कस से बोलती है मैं इस पेंटिंग पर काम नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैंने इस काम को बीच में छोड़ दिया तो मेरे स्टूडियो पर एक भारी पेनाल्टी लगेगी और जिससे मेरा स्टूडियो बर्बाद हो जाएगा। तो लीजा मार्कस से पूछती है क्या कोई टूरिस्ट तुम्हारे पब में आए थे? तो बोलता है नहीं, एक्चुअली लीजा टोनी और उसके साथियों के बारे में पूछ रही थी। अब लीजा वापस अपने रूम में आ जाती है। जैसे ही वो बाथटब की तरफ जाती है तो देखती है बाथटब में मारिसन पड़ी होती है। पूरा बाथटब खून से भरा होता है और मारिसन लहूलुहान होती है। वो चीख कर भागती है। तभी वो एमा से टकराती है। तो एमा देखती है बाथटब की टोटी खुली होती है और पानी फर्श पे फैला होता है। वो लीजा पर नाराज होती है और उससे पूछती है क्या तुम कुछ नशा करती हो? तो लीजा एमा से बताती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और मैं यहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं अभी के लिए एक काम बंद कर दूं और कुछ दिन बाद मैं वापस आकर इस पेंटिंग को दोबारा रिस्टोर कर दूंगी। लेकिन एमा उसको ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है तुम्हें अभी और इसी समय इस काम को खत्म करना होगा और तुम्हें याद दिला दूं अगर तुमने तय समय में काम को खत्म नहीं किया तो तुम पर पेनाल्टी लगेगी। तो लीजा दोबारा अपने काम में लग जाती है और इधर हम एमा को देखते हैं जो उस खून को पी रही थी जो उसके लिए अरुधा उस डीमन से लेकर आया था। ये थोड़ा आश्चर्यजनक था कि एमा उस डीमन के खून को क्यों पी रही थी। और हम देखते हैं डोरका भी उसके पीछे वहीं खड़ी होती है और इधर हम देखते हैं लीजा पेंटिंग पे काम कर रही होती है और पेंटिंग लगभग कंप्लीट होने
होने वाली होती है उसके ज्यादातर हिस्से रिस्टोर हो चुके थे। और हम देखते हैं उस पेंटिंग में वही डीमन होता है जो अभी कुएं में था, और वहीं साथ में डोरका भी होती है। एक और बूढ़ा आदमी पेंटिंग में होता है, और वहीं हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसे रस्सियों से बांध दिया गया था और उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। तभी लीजा से मिलने जूलिया आती है और उसको बोलती है कि तुम्हें इस पेंटिंग पे काम रोक देना चाहिए। लीजा उसको बोलती है, देखो आज मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है, मुझे किसी भी हालत में इस पेंटिंग को कंप्लीट ही करना होगा। तो जूलिया बताती है इस पेंटिंग को 1493 में बनाया गया था, और फिर मेरी माँ और डोरका ने मिलकर एक आदमी की बलि चढ़ाई और उस डीमन को खुश किया, और बाद में मंत्रों के द्वारा उस डीमन को यहाँ कैद कर लिया। तो यह एक श्रापित पेंटिंग है, लेकिन इसका एक रूल है कि हर 500 साल बाद जब रेड मून होता है, अगर रेड मून की लाइट इस पेंटिंग पर दोबारा पड़ गई, वो श्राप अगले 500 सालों के लिए फिर से जीवित हो जाएगा और वो डीमन अगले 500 साल तक फिर से कैद रहेगा। और ये लोग उसके खून को पीते हैं ताकि अपने को हमेशा जवान रख सकें। तो फ्रेंड्स, इसीलिए एमा और डोरका उस डीमन का खून पीती हैं ताकि वो समय को रोक सकें और अपने आप को जवान रख सकें। उस डीमन के खून की खासियत ये होती है कि जब आप पहली बार उस डीमन के खून को पिएंगे तो आपकी उम्र जो भी होगी उसी स्टेज पर रुक जाएगी, आपकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी। और वो लोग वो जेल खाना इसीलिए बना के रखे हैं ताकि लोगों को मारकर उस डीमन का भोजन बना सकें और वो डीमन उनको अपना खून दे सके, जिसको पीकर वो लोग हमेशा जवान बने रहें। लेकिन लीजा को अभी भी जूलिया की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो बोलती है कि मेरे पास अभी समय नहीं है इन सब बातों के लिए। तो जूलिया बोलती है, हाँ तुम्हारी तरह उन तीनों के पास भी समय नहीं था। तो लीजा बोलती है, कौन तीनों? तो जूलिया बताती है, 3 अजनबियों को कुछ दिन पहले पकड़कर जेल में डाला गया। उनमें एक लड़का और 2 लड़की थे, जिनमें एक लड़की सांवली थी और दूसरे के बाल सुनहरे थे। तो लीजा समझ जाती है कि जूलिया टोनी के बारे में बात कर रही है। तो लीजा जूलिया से पूछती है कि अभी वो कहाँ है। तो जूलिया लीजा को अपने साथ ले जाती है। लीजा को उस जेल खाने का रास्ता दिखाकर वापस चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी अगर बहुत देर तक एमा जूलिया को नहीं देखेगी तो उसे ढूंढने लगेगी और इस चक्कर में लीजा भी पकड़ी जाएगी। और तभी लीजा को अरुधा दिखता है, वो उसका पीछा करते हुए उस जेल खाने में पहुंच जाती है। वहीं लीजा को रास्ते में एक लोहे का हथियार मिलता है, वो उसको उठा लेती है। और इधर हम देखते हैं इस बार अरुधा का शिकार फ्रेसी थी। वो फ्रेसी को घसीटता हुआ लाता है और कुएं में गिराने जाता है, और तब तक लीजा उस लोहे के हथियार से अरुधा के सिर पर मारती है। अरुधा फ्रेसी का हाथ छोड़ देता है तो फ्रेसी कुएं की दीवार को पकड़कर लटक जाती है। लीजा अरुधा के ऊपर कई बार हमला करती है, जिससे अरुधा वहीं बेहोश हो जाता है। अब लीजा फ्रेसी को निकालती है कुएं से, और वहीं हम एक और आदमी को देखते हैं जो उसी जेल के एक कमरे में बंद होता है। उसके कमरे में एक होल होता है जिसके ऊपर लोहे का फ्रेम लगा होता है। वो लोहे के फ्रेम को निकालता है और उस होल के रास्ते भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो नीचे पहुंचता है, नीचे वो डीमन मिलता है जो उसको मारकर खा जाता है। अब लीजा फ्रेसी को लेकर उस बेसमेंट से बाहर आती है, और इधर हम देखते हैं अरुधा भी अब होश में आ गया था। लेकिन तभी अरुधा के सामने वो डीमन आ जाता है जो अब तक कुएं में कैद था, लेकिन अब वो बाहर आ चुका था। वो अरुधा को मार देता है, और इधर हम देखते हैं लीजा और फ्रेसी उस मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं उनके सामने मार्कस आ जाता है, और मार्कस के हाथ में क्रॉसबो होता है। तो लीजा मार्कस को देखकर काफी खुश होती है। उसे लगता है कि मार्कस अब उसकी मदद करेगा, लेकिन मार्कस क्रॉसबो से फ्रेसी को मार देता है, और उसको ऐसा करते देख लीजा तो बिल्कुल ही शॉक रह जाती है। मार्कस बोलता है कि उस कमरे में चलो जिसमें वो पेंटिंग है, और इधर हम देखते हैं रेड मून का टाइम हो चुका था। अब जब लीजा उस कमरे में पहुंचती है तो देखती है वहाँ एमा, डोरका और एक और बूढ़ा आदमी जिसकी तस्वीर उस पेंटिंग में थी। तीनों अपने हाथ में कैंडल लेकर खड़े होते हैं उसी रिचुअल के लिए, और वो सब लीजा को बोलते हैं कि बची हुई पेंटिंग जल्दी से रिस्टोर करो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब लीजा जल्दी जल्दी पेंटिंग को रिस्टोर करना शुरू करती है। लीजा जब पेंटिंग को साफ करती है तो उसको पेंटिंग के अंदर मार्कस भी दिखता है। इसका मतलब मार्कस भी इन्हीं का साथी था, और वो सदियों से जवान बना रहने के लिए उसी डीमन का खून पीता था। और वहीं लीजा देखती है पेंटिंग के ऊपर कुछ मंत्र भी लिखे होते हैं। और तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है। उसके भी हाथ में कैंडल होता है, लेकिन उसके हाथ में एक लिक्विड की शीशी होती है। वो लिक्विड को पेंटिंग के ऊपर फेंकती है और बोलती है कि मैं इस पेंटिंग को आग लगा दूंगी। इधर 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तो एमा उसको बोलती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन जूलिया बोलती है बिल्कुल नहीं एमा, ये तुमने खुद के लिए किया है। तुमने सदियों से मुझे बच्ची के रूप में कैद कर रखा है। तभी लीजा एक लिक्विड मार्कस के ऊपर फेंकती है। मार्कस नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी एमा उस क्रॉसबो को उठाती है और उसका एक एरो सीधा लीसा के पेट में मारती है। लीसा घायल हो जाती है और गिर जाती है, लेकिन तब तक 12 बज जाते हैं और पूरा रेड मून हो जाता है। लेकिन इनका रिचुअल तो पूरा नहीं होता, तो इसलिए
इसलिए अब इन लोगों का शरीर जलने लगता है, क्योंकि इन लोगों की उम्र 500 सालों में बिल्कुल ही बढ़ी नहीं थी। तो जैसे ही 500 साल पूरे होते हैं, इन सब का शरीर जलने लगता है और हम देखते हैं धीरे धीरे वो सब धुआं बनकर उड़ने लगते हैं। और वहीं हम जूलिया को भी देखते हैं, वो बच्ची से बड़ी हो जाती है और फिर बुढ़ी हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसका शरीर भी राख बनकर उड़ जाता है। अब लीजा अपने पेट से वो एरो निकालती है, लेकिन तभी वहाँ वो डीमन आ जाता है। वो डीमन इससे पहले लीजा को मारता, लीजा उस पेंटिंग में बनी हुई मंत्रों को पढ़ने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 30 साल बाद का समय देखते हैं। हम दोबारा लीजा को देखते हैं, लेकिन लीजा अभी भी जवान थी। तो इसका मतलब लीजा ने भी उन मंत्रों को पढ़कर उस डीमन को अपने बस में कर लिया और उसका खून पिया होगा, जिससे उसकी उम्र उसी जगह पर रुक गई और वो डीमन अगले 500 सालों के लिए फिर से कैद हो गया। लेकिन इस बार लीजा उसके खून को सिर्फ खुद ही नहीं पी रही थी, उसके खून को शीशियों में भर के दूसरों को बेचा जा रहा था, ताकि दुनिया में और लोग भी जवान रह सके। और इस बार डीमन कहीं कुएं में नहीं कैद था, उसे एक लैब में बांध के रखा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।